हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स बेटा, गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, कल हमने क्या किया था। कल हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किए था, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बताया था और थ्योरम 10.2 कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये वाला थ्योरम 10.2। सो आज एक्सरसाइज करेंगे। देखो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. Find the radius of circle. कि from a point q length of tangent is 24. Suppose करो it is a circle and it is a tangent from point q. point q है, ये जो है tangent है। इस tangent का लेंथ कितना बेटा? 24 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। सपोज करो ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट का ओ का, ये क्यू का कितना है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो बताओ सर्कल की रेडियस क्या है। ये रेडियस हो गया, तो ये आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पी है, सो ये कितना होगा ये आप बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा आपको बताया है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कि वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है इसमें? देखो ये 90 डिग्री है ना, सो हाइपोटेनस 90 के अपोजिट होता है। ये है हाइपोटेनस क्यू ओ। क्या हो गया? क्यू ओ। बेस मान लीजिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, या मान लो ये बेस है ये परपेंडिकुलर। सपोज बेस हो गया क्यू पी और परपेंडिकुलर हो गया पी ओ, ठीक। क्यू ओ बेटा 25 है और पी क्यू 24 है। पी ओ हमें पता नहीं है, तो इसको सोल्व कर लेना। आपको खुद करना है आगे, ठीक। आगे खुद करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इन फिगर, ये फिगर बना है, देख रहे हो। टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये टी पी एंड टी क्यू ये दोनों टेंजेंट्स हैं ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एंगल पी ओ क्यू 110। पी ओ क्यू ये बेटा 110 है। फाइंड पी टी क्यू। पी टी क्यू दैट मीन्स ये एंगल हमें बताना है क्या होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे? फिगर बना हुआ ही है। देखो बेटा ये क्या है, इसका शेप को देखो, ये क्वाड्रिलेटर नहीं हो गया? 4 साइड है ना, ये क्वाड्रिलेटर हो गया। और क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स होते हैं और क्वाड्रिलेटर्स के 4 एंगल का सम कितना होता है? बताओ शाबाश, 360 डिग्री। कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। बस उससे आ जाएगा ये, क्योंकि ये 110 है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये निकल जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ वी नो दैट we know that sum of angles of a quadrilateral equal to 360 degree. So क्या आ जाएगा बेटा? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, तीनों का चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। P कितना है? P हो जाएगा बेटा 90। O क्वेश्चन में दिया हुआ है 110। Q हो जाएगा 90 और T हमें फाइंड करना है, ठीक। यहाँ पर लिख देना, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सो एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल 90।
पी और क्यू दोनों ही बेटा 90 डिग्री होंगे। ठीक, नाउ 90 90 180 और ये कितना हो गया 290 हो जाएगा। ये 290 प्लस एंगल टी इक्वल 360। 290 का साइड चेंज कर दो, 360 माइनस 290 प्लस से माइनस हो गया बेटा इधर, सो एंगल टी कितना हो गया 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। इसी एंगल टी का पूरा नाम है पी टी क्यू। आंसर आ गया, ये आ गया 70। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, फाइंड एंगल पी ओ ए। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। मीन्स देखो बेटा ये एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ, मान लीजिए एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से टू टेंजेंट्स ड्रा किए पी ए एंड पी बी। पी ए, ये पी ए हो गया, पी बी और ये पी बी हो गया। ठीक, सो पी ए और पी बी ये टू टेंजेंट्स है बेटा, पॉइंट P से ड्रा किए हैं, और आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री। ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये 80 डिग्री पे बने हैं। दैट मीन्स ये जो एंगल है इन दोनों टेंजेंट के बिटवीन ये 80 डिग्री है। कहा है फाइंड देन पी ओ ए। पी ओ ए मतलब पी ओ ए, तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, पी ओ ए। ये एंगल आपको बताना है कितना होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो हम इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेटा एक काम करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालते हैं, ये कितना होगा। तो ये कितना होगा इसको ज्वाइन कर लो। ये देखो कल मैंने जब आपको थ्योरम कराया था, थ्योरम 10.2, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ किया था RHS रूल से। सेम उसी मेथड से आप इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हो। जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 80 था, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी 40 डिग्री, दोनों 40 40 हो गए। नाउ आप जानते हो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सो ये एंगल कितना हो गया 90। ठीक, तो ये 40 ये 90 ये आपको बताना है। सो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, शाबाश बोलो 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 लिखो, एंगल पी ओ ए निकल जाएगा। ठीक, तो इसको आप खुद कर सकते हो बेटा। करूं, कर लोगे? चलो अब एक जल्दी से करता हूँ। इन ट्रायंगल को पहले कॉन्करेंट करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे जॉइन बी ओ, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। क्या क्या इक्वल है दोनों में, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल पी ए ओ इक्वल है एंगल पी बी ओ के। क्यों है बेटा, ईच 90 डिग्री। 90 क्यों है, बाई थ्योरम 10.1 थ्योरम से कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो मैंने यहाँ लिखा है यही है। और पी ओ इक्वल पी ओ, ये हो गया बेटा कॉमन, और ए ओ इक्वल बी ओ, ए ओ बी ओ के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, नाउ इधर देखो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सो कौन सा रूल लग गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये बेटा हाइपोटेनियस था, पी ओ हाइपोटेनियस है, और ये साइड, देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल जो क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, उससे ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्करेंट ट्रायंगल पी बी ओ, ये दोनों कॉन्करेंट हो गए। और जब ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो बेटा ये एंगल इसके बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, ए पी ओ बी पी ओ मीन्स ये इसके बराबर होगा। ठीक, बाई सी पी सी टी। देयरफॉर एंगल ए पी ओ कितना हो गया, अब टोटल ये बेटा 80 था,
तो ये 80 का हाफ हो जाएगा कितना 40 डिग्री। सो ये 40 आ गया। नाउ इन ट्रायंगल PAO, एंगल PAO प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA, तीनों का सम हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्यों? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक। सो PAO कितना आ गया बेटा? PAO 90 है, APO 40 डिग्री है, और POA ये हमें फाइंड करना है। भाई इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके आपका POA आ जाएगा। ये आपको आगे खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक, आप खुद कर लेंगे इसको। नाउ बस आंसर आ जाएगा। नाउ इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स होते हैं वो बेटा पैरेलल होते हैं। मीन जैसे ये सपोज करो एक सर्कल है, ये हो गया बेटा टेंजेंट्स, मान लीजिए डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया बेटा PQ। सो डायमीटर के एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रा किए मैंने, एंड पॉइंट ये, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होते हैं। सो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बेटा लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? तो गिवन में बेटा ये है, मान लो ये टेंजेंट है AB, और बेटा ये टेंजेंट है आपका CD। गिवन में है AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स P and Q, at the end points P and Q of diameter PQ, diameter PQ of a circle। ठीक। टू प्रूव क्या करना है बेटा? ये दोनों पैरेलल होंगे, AB पैरेलल CD, दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखो। सो बेटा देखो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे? देखो जैसा आप जानते हो, आपको बताया है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया। सो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंड इट इज आल्सो टेंजेंट, सो दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंगल। एंड यू नो दैट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, and when alternate interior angles are equal then lines are parallel। so AB पैरेलल हो जाएगा बेटा CD के। वो ऐसे करना बहुत ही आसान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि we know that tangent is perpendicular to radius, so angle APO इक्वल होगा बेटा एंगल DQO इक्वल टू 90 डिग्री। बट एंगल APO एंड एंगल DQO आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट if alternate interior angles are equal then lines are parallel, so AB पैरेलल CD। ऐसे करना, ठीक है। तो कर लेना। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 6 और 7 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, करना इनको ट्राई। ओके, थैंक यू।